हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मीन्स ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बनाना है। AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात करना। 30वां पद तो यहाँ इसको पहले पद कहते हैं, यहाँ ए कहते हैं। ए बराबर यहाँ 10, प्रथम पद हमारा 10 होगा। A2 हमारा 7 है और जब हमको A और A2 मिल जाए तो हम D निकालने की कोशिश करेंगे। D हमारा होगा A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 7 है और A1 का वैल्यू 10 है, तो 10 में से 7 घटाने पर माइनस का 3 आएगा। जबकि 30वां पद कह रहा है तो n का मान 30 होगा। इस तरह से AN वाट, क्योंकि फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू यहाँ देख के रखेंगे 10 है, प्लस N का वैल्यू यहाँ है 30 माइनस 1 है और D का मान माइनस का 3। इस तरह से 10 प्लस यहाँ 30 में से 1 घटाने पर 29 होगा। 29 गुना 3 माइनस 3, तो यहाँ 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87 में से 10 घटाने पर माइनस 77 इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। माइनस 77 सी में है, तो सी हमारा माइनस 77 ये इसका सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -3 -1/2 प्लस 2 ... का 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ A का मान माइनस का 3, A2 का मान माइनस का 1/2, जबकि N का मान यहाँ 11 दिया हुआ है, तो AN ज्ञात करना है। यहाँ हम D ज्ञात करेंगे। D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू जो है हमारे पास -1/2, यहाँ माइनस, और A1 का वैल्यू जो है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 2 एलसीएम लिया 2 एकम 2 तो माइनस का 1, यहाँ 2 दिया 6। इस तरह से 6 में से 1 घटाने पर 5/2 D होगा। अब AN निकालेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू माइनस का 3, N 11 दिया है -1 और D का वैल्यू जो है 5/2। माइनस का 3 प्लस यहाँ 11 में से 1 घटाने पर 10 और गुना यहाँ 5/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इस तरह से माइनस का 3 और यहाँ 25 प्लस का 3 माइनस का 25 में से 3 गया 22 आंसर। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में बी में 22 दिया हुआ है, यही इसका स्थानों की पूर्ति करना है। देखते हैं, ये एक सीरीज दिया है हमें, AP का सीरीज है, तो ये पहला वाला पद है तो ये A होगा, और ये दूसरा पद जिसको निकालना है इसमें से A2 वाट हो जाएगा और A3 हमारा 26 होगा। यहाँ देखेंगे हमारे पास A3 दिया हुआ है, A3 का मान 26 है। हम जानते हैं कि कभी भी A3 अगर निकालने दिया जाए तो A प्लस 2D होगा, यानी एक पद जो है यहाँ से घट जाएगा D में और वो प्रथम पद आगे जुड़ जाएगा। A2 निकालना होगा तो A प्लस D, A5 निकालना होगा तो A प्लस 4D, एक कम कर देंगे 4D हो जाएगा। A10 निकालना होगा तो A प्लस 9D लिखेंगे। इस तरह से हम जो है इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो A3 का मान A प्लस 2D बराबर यहाँ 26 होगा। A का वैल्यू पता है 2 प्लस 2D
बराबर यहाँ 26, तो 2D बराबर यहाँ 26। ये 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे माइनस का 2, तो 2D बराबर 26 में से 2 घटाने पर 24, और इस तरह से D बराबर जो है 24/2 होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसलिए D बराबर यहाँ पे हमारा 12। A2 निकालना है, फिर A2 बराबर हमारा होता है, यहाँ बता रहा है ये A प्लस D होगा, फिर A प्लस D का यूज करेंगे। A का मान 2 और D का मान यहाँ 12 और 2 14 इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पहला बॉक्स खाली है, इनसे A का मान निकालना है, और दूसरे बॉक्स में A2 का मान दिया है 13, दूसरा वाला बॉक्स फिर खाली है, दूसरा पद, तो यहाँ पर A3 का मान निकालना है, और A4 का भी मान दिया हुआ है, A4 बराबर 3। तो हम A2 और A4 के हेल्प से ही A1 और A3 ज्ञात करेंगे। तो A2 बराबर होता है, क्योंकि A2 बराबर दिया है 13, तब जानते हैं कि A प्लस D बराबर 13 होगा। यहाँ पर A बराबर 13, ये प्लस का D माइनस का D होगा। फिर A4 में मान रखेंगे, A4 बराबर यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास A प्लस 3D बराबर जो है 3। A का वैल्यू पता है मुझे, 13 माइनस D प्लस यहाँ 3D बराबर 3। इस तरह से 3D प्लस का है, 1D माइनस का है, 3 में से 1 घटाने पर 2D होगा प्लस का, बराबर यहाँ 3। ये 13 को यहाँ लेके चले आए बराबर के इस तरफ, माइनस का 13। इस तरह से D बराबर 13 में से 3 चला गया, माइनस का 10, और ये 2 चलाया नीचे, क्योंकि यहाँ भाग गुना में है तो भाग में होगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो D का वैल्यू हमें पता चल गया, माइनस का 5 होगा। यहाँ पे एक का वैल्यू है 13 माइनस D, तो 13 माइनस और D का वैल्यू माइनस का 5। इस तरह लिखेंगे 13 माइनस माइनस प्लस 5, 13 5 18, एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर A3 निकालना है। A3 बराबर A प्लस 2D होगा, तो A का मान तो 18 मालूम हो गया, प्लस 2D का मान माइनस का 5, यहाँ 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, 18 में से 10 घटाने पर 8, तो ये दूसरा आंसर भी निकल गया। तीसरा सवाल देखते हैं। पहला पद दिया है 5, दूसरा पद तीसरा पद निकालना है। चौथा पद जो है यहाँ पर दिया है 9.5, तो A का मान 5, A2 वाट, A3 वाट, और A4 का मान जो है दिया है ये 9.1/2 में से 9.5 कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास A प्लस 4 के लिए फार्मूला है A प्लस 3D बराबर यहाँ 9.5। A का वैल्यू जो है दिया है 5 प्लस यहाँ 3D बराबर यहाँ 9.5। इस तरह से 3D बराबर ये 9.5 में से ये 5 जो है माइनस का इधर आएगा, तो D बराबर ये 9.5 में से 5 घटाएंगे तो 4.5 हम लिख सकते हैं। अब D बराबर जो है यहाँ पर ये 4 दूना 8 1 9, 9/2 भी बोल सकते हैं 4.5 को। ये 3 जो है गुना में है तो नीचे भाग में आएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ D का मान 3/2, या हम कह सकते हैं ये 1.1/2 है। अब हमें जो है A2 ज्ञात करना है, तो A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A का वैल्यू यहाँ 5 और D का वैल्यू जो है यहाँ 1.1/2 मतलब कि 1.5 होगा, तो 5 और 1 6 हम कह सकते हैं 6.5, इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। A3 का मान निकालना है, A प्लस 2D होगा, यहाँ A का वैल्यू 5 और 2D का वैल्यू जो है हमारे पास 3/2 है या 1.1/2, तो 3/2 यहाँ लिखना आसान होगा। यहाँ 2 एकम 2 कट जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ बचा 3, 5 3 8। इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। -4 और यहाँ वो दूसरा पद तीसरा पद तीसरा चौथा जो है यहाँ खाली है। इसका मतलब A का मान दिया हुआ है -4 और A2 कह रहा वाट, A3 कहता है वाट,
A4 कहता है वाट और A5 भी वाट है, जबकि A6 से बराबर दिया हुआ है 6। इस तरह से हम जानते हैं कि A + 5D बराबर 6 होगा, A6 का मान। तो A का मान मुझे पता है -4 प्लस यहाँ 5D बराबर यहाँ 6, तो ये 5D बराबर यहाँ 6, ये -4 बराबर के इस तरफ आएगा, प्लस का 4 होगा, तो ये हमारा D बराबर, और 6 4 10 और ये 5 गुना में है, नीचे भाग में आएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो D बराबर जो है हमारा 2 होगा। A2 बराबर हमारा होगा A + D। तो इस तरह से यहाँ A का मान जो है -4 और प्लस D का मान 2, तो 4 में से 2 घटाने पर -2। A3 का मान भी हम लिख सकते हैं A + 2D। A का मान -4 प्लस 2 और D का मान +2 बराबर यहाँ -4, और यहाँ 2 दूना 4 प्लस का 4 में से 4 घटाने पर 0 होगा। A4 का मान निकालेंगे, A + 3D होगा। A का मान -4 और D का मान यहाँ 2, इस तरह से -4 और 3 दूना 6 प्लस का 6 में से 4 घटाने पर 2। A5 निकालेंगे, A + 4D होगा। A का मान -4, यहाँ 4D, D का मान 2, इस तरह से -4 और यहाँ 4 दूना 8 प्लस का 8 -4, 8 में से 4 घटाने पर 4 होगा। इस तरह से हमारा ये ढेर सारा आंसर तैयार है। यहाँ जो है A का मान वाट है और A2 का मान जो है दिया हुआ है 38। इस तरह से A3 वाट है, फिर A4 भी वाट है और A5 भी वाट है, ये सब निकालना है, क्योंकि A6 से बराबर दिया है -22। तो यहाँ पर A2 से हम निकालेंगे, A2 बराबर 38 है। हम जानते हैं कि A + D बराबर 38 होता है। इस तरह से यहाँ A का मान निकाल लेते हैं 38 और ये -D इधर आएगा। 6 से बराबर -22 है, जबकि हम जानते हैं कि A + 5D बराबर -22 होता है। यहाँ A का मान जो है 38 - D है, तो 38 - D लिखेंगे, प्लस 5D बराबर जो है -22। इस तरह से 5D प्लस का है, 1D माइनस का है, 5 में से 1 घटेगा तो 4D बचेगा, यहाँ -22 और ये 38 इधर आ जाएगा तो -38 होगा। D बराबर यहाँ लिखेंगे, दोनों माइनस का है, जुटेगा आपस में, 8 2 10 के 0, 3 1 4 2 6, ये बटे 4 नीचे होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। D का मान हमारा निकल गया -15। तो हम जो है अब आसानी से A का मान निकालेंगे, 38 - D, तो 38 और D का मान जो है -15 है, यहाँ -15 लिखेंगे। D माइनस प्लस 15 हो जाएगा, इस तरह 8 5 13 के 3 और 3 1 4 5। फिर जो है हमारा A3 निकलेगा, A3 बराबर A + 2D। A का मान पता चल गया 53 है, प्लस 2D का मान -15, 53 प्लस -15 दूना 30, 53 में से 30 घटाने पर 23। ये एक आंसर हो गया। A4 हमारा निकलेगा A + 3D। A का मान 53 प्लस 3D का मान -15, इस तरह से 53 प्लस माइनस 15 45, 53 में से 45 घटाने पर 8। और फिर जो है हम A5 भी निकाल लेंगे। A5 बराबर हमारा A + 4D। A का मान जो है हमारा 53 प्लस 4D का मान -15, 53 प्लस माइनस 15 चौके 60 और 60 इस बार माइनस का बड़ा है, 60 में से 53 घटाने पर -7। इस तरह से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट सॉल्यूशन किया हमने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।